हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को पता होगा कि आज आप लोगों का टेस्ट हुआ है और आपको इतना से अच्छे से जान लीजिए कम से कम कि जो टेस्ट हुआ है ग्रुप ए वाले बच्चे, उस सभी का सॉल्यूशन अभी इस वीडियो में मिल जाएगा शुरू से लेकर अंत तक। अब इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखकर अपने मार्क्स का पता लगा सकते हैं कि आपको कितना नंबर आया है। बात समझ में आया? तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इसमें से इम्पोर्टेंट होगा। जो भी सवाल होगा सारे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन को हम कितना जल्दी सॉल्व करते हैं और आपने कितना जल्दी सॉल्व किया है इसके बारे में अभी अंदाज़ा लग जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय को बिताए हुए। सबसे पहला सवाल यह ग्रुप ए वाले बच्चों के लिए है। ग्रुप ए में जितने भी स्टूडेंट हैं वह सभी लोग चेक कर सकते हैं कि उस सबका कितना नंबर आया है। देखिए बालक, सबसे पहला सवाल क्या था हमारे पास? सबसे पहला सवाल था 517,139, 195, 176, 192। इसी का माध्य पूछा गया था, औसत पूछा गया है क्या है। हम बताए थे आपको डेविएशन मेथड। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको समझाएंगे, अभी हम डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं। देखिए डायरेक्टली सॉल्यूशन हम कोई भी मान लेते हैं, डेविएशन मेथड में हम आपको कितना बार पढ़ा चुके हैं। 200 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 317 हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ हो जाएगा 61 का कमी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर -5 का कमी है, यहाँ -24 का कमी है, यहाँ -8 का कमी है। अब तो इसे यहाँ जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 61, 66, 90, 98, -98 की कमी है, -98। और इधर है 300 कितना 317। तो कहने का मतलब हो जाएगा इधर 200 तुम्हारे पास 19, और 219 को हो जाएगा 3 और 2 5 12 भागों में बांटोगे तो 5 चौका 20, और 20 5 तिहाई 15 और 4 5 8 40, मतलब 43.8 प्लस में तो 43.8 हो जाएगा। तो 43.8 इधर मतलब 243.8, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा गया कि 45 स्टूडेंट है और एक है हमारे पास 50 स्टूडेंट। 45 स्टूडेंट का एवरेज है 78 और 50 स्टूडेंट का ऑप्शन है 65, दोनों का एवरेज है। 5 नंबर 45, 5 से काटेंगे 10 बार में, 9 से 18 नंबर 9 8 72, 9 से 63 और 7 मतलब 70 प्लस 650 बटा 19 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा हमारे पास कितना 5 2 और 7 13, 1352 बटा 19। तो 1352 बटा 19 ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, लगातार देखते जाइए और खटाक खटाक अपने आंसर देते जाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, सारा सवाल अभी हम लाइन से करा देते हैं, एक एक सवाल आपको बता देते हैं। देखिए एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझ जाइए। और यदि देखिए 45A प्लस 45B बराबर 6750 कंप्लीट। 45 कॉमन हो जाएगा, 45 से कटेगा, 45 से कम 45, 45 25 250 यानी 150, मतलब A प्लस B का वैल्यू हमारे पास आ गया 150। इसका एवरेज पूछा गया तो 2 से भाग लगा देंगे मतलब 75 हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया कि P उतना ही समय में जितना काम कर सकता है जितना Q और R मिलकर उस काम को कर सकता है। P जितना समय में कर सकता है उतना ही मिलकर Q प्लस R दोनों मिलकर कर सकता है। P Q किसी काम को मिलकर कर रहा है 8 घंटा में, समझिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, P जितना समय में कर रहा है उतना ही समय में Q और R दोनों मिलकर काम कर रहा है। P और Q दोनों मिलकर काम किया है, P और Q दोनों मिलकर काम किया है 8 घंटा 24 मिनट। 8 घंटा 24 मिनट का मतलब होता है 12 दूना 24, 24 मिनट मतलब 60, 12 दूना 24, 12 50 60, 8 50 40 और 2 42 बटा हो जाएगा तुम्हारा कितना 5। और इसमें कहा गया कि R अकेले 42 घंटा लिया है, R अकेले 42 घंटा लिया है, 42 ऑप्शन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, और हमसे Q से काम करवाना है तो Q का स्पीड कितना हो जाएगा, तो बोला कि यहाँ 42 से कम 42, तो 5 उतर गया, 42 से यहाँ ना 42 तो सीधे कितना बार में, 1 बार में चला जाएगा कंप्लीट। हाँ PQ किसी मिलकर 8 घंटा 24 मिनट 24 घंटा में, और R अकेला इसे 42 घंटा में कर सकता है, तो वह कितना घंटा, जो Q अकेला उसका वो कितना घंटा में करेगा। तो देखो बच्चा यह ध्यान से समझना, P जितना काम को कर रहा है उतना ही देर में Q, और तो दोनों मिलकर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। 6 को मतलब इसको 3 भागों में, इसको भी 3 भागों में बांटेंगे तब ना टोटल मिला के 6 होगा। जब ये 3 होगा तो R तो हमारा पास फिक्स है, क्योंकि यहाँ ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है,
P जितना समय में कर रहा है और मुझे पता है कि R 1 ले रहा है। जब R 1 लेगा तो Q कितना लेगा 2, और 2 के स्पीड से 42 काम को करेगा, कितना घंटा में कर लेगा 21 घंटा में कर लेगा। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है समझिए। 5 नंबर कहा गया कि A बटा हो जाएगा A रेशियो B बराबर हो जाएगा 2:3 और B रेशियो C बराबर हो जाएगा 3:5। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15, यही होगा 6 9 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर कहा गया है कि कौन बड़ा है, 6/11 रेशियो 8/9। बच्चा देखो 11 से भाग लगा दोगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा 60, 0.55 5 50 तो 0.45, 11 5 45, 11 5 55, 11 4 44। ठीक है, इधर हो गया और यहाँ भाग लगाओगे तो 80, 0 पॉइंट हो जाएगा 9 8 72, 0.9, मतलब बिल्कुल है कि ये बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बड़ा का साइन यही होता है, यही होता है बड़ा का साइन, जिधर इधर मुँह घुमा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर करेक्ट है। 8/9 रेशियो 6/11 यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ो। 7 नंबर क्या है सवाल समझिएगा। आप सभी को दिखाई दे रही है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, 1 मिनट, 1 मिनट तो मिटाने में ही चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि मध्य अनुपाती बताना है। 4 प्लस, क्वेश्चन नंबर 7, 4 + 2√3 और हमारे पास 6 - 3√3, इसका मध्य अनुपात देखो 6 चौका 24 हो जाएगा हमारे पास। इसमें इससे गुना करेंगे 4 × 12√3 हो जाएगा। इसमें इससे गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस में 12√3 और माइनस हो जाएगा, और 6 3 दूना 6, 6 3 18 हो जाएगा। इससे यह कट गया। अब मध्य अनुपात का मतलब रूट में होता है, 24 में से 18 जाएगा, √100 6 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 8, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 और यहाँ दिया गया है a² - ab, यहाँ दिया गया है a² + b²। समझ में आया? और हमसे पूछा गया चौथा अनुपात। चौथा अनुपात के लिए बताए थे BC/A होता है, मतलब दोनों में गुना करेंगे यहाँ आंसर आ जाएगा। अब समझो, इसमें गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। a अगर हम कॉमन लेंगे, गुना तो करना ही है, लेकिन a अगर हम कॉमन लेंगे तो a माइनस हो जाएगा b और यहाँ हमारे पास हो जाएगा a² + b²। ये हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं a² + इसको तो हम लोग न लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इतना लिखने की जरूरी नहीं होता। समझ में आया? अब तुम कहो सर एक बार प्लस में एक बार माइनस है, प्लस वाला तो इसमें से कटिए जाएगा, सिर्फ बचेगा a² माइनस क्या बचेगा b²। और अभी भी दिमाग लगाया सर इसमें माइनस वाला, इसमें ही माइनस वाला है, क्योंकि इसमें फार्मूला होता है a - b और a + b, तो माइनस वाला से कटिया सिर्फ प्लस वाला बच जाएगा, तो a/a+ क्या बच जाएगा b बच जाएगा। क्लियर? 8 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है, 9 नंबर भी कहा गया है तृतीय अनुपात ही बताना है, मतलब चौथा अनुपात बताना है। तो चौथा अनुपात के लिए BC/A होता है, मतलब 1 घंटा 20 मिनट गुने 10 बटा हो जाएगा हमारे पास 2 घंटा 40 मिनट। इससे यह 2 बार में कट जाएगा, 2 से यह कटेगा, मतलब 5 घंटा आंसर। 9 नंबर भी खत्म हो गया। 9 के बाद देखिए, देखो बच्चे जल्दी देख लो सारा सॉल्यूशन। आप सभी लोग देख लीजिए सारा सॉल्यूशन, एक एक सवाल का। देखिए हम कितना आसान तरीका से बता रहे हैं, जल्दी खत्म भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है कि x/y तथा y/z तथा y बटा क्या लिखा गया है z, दोनों के वर्गों का मध्य अनुपात क्या होगा। वर्ग क्या करना है, तो दोनों का वर्ग मतलब रूट में डालना है, इसको हटाइए, इसको गुना करना है, इसको भी क्या डालना है, रूट में डालना है। अब यहाँ से रूट चढ़ जाएगा तो तुम कहोगे सर बिल्कुल चढ़ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं x/y गुने y/z। हम दोनों के एक के बारे में स्क्वायर डाल सकते, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y से y कैंसिल, मतलब x बटा क्या हो जाएगा z, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 10 नंबर भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 11 सवाल कैसा है भाई, देख लेते हैं। 11 नंबर देख लो, 1 मिनट। हाँ चलिए 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल क्या है समझिए। इसके में तृतीय अनुपात बताना है। अरे बच्चा इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, तो तृतीय अनुपात के लिए आपको हम बताए थे B² होता है तृतीय अनुपात के लिए। ठीक है, मतलब B² - AB को हम 2 बार लिखेंगे, B² - AB को हम 2 बार, अब बटा में हो जाएगा हमारे पास B² - A²। अब इसको देखो वहीं पे हम कॉमन यहाँ भी ले सकते थे, B कॉमन ले लेंगे तो B - A बचेगा। अगर यहाँ भी B कॉमन लेंगे तो B -
ए बचेगा, हमारे पास बच जाएगा बी प्लस ए और बी माइनस ए, फार्मूला होता है। इससे यह कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर अब तो आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया, बी में गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा, बी माइनस ए और यहाँ बच जाएगा बी प्लस ए, मतलब बी स्क्वायर बी प्लस ए बी माइनस ए, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर सवाल क्या है समझिएगा। x प्लस वाई के पावर कितना लिखा गया 4 तथा x माइनस वाई के पावर लिखा गया है 4। इसका मध्यानुपाती बताना है, रूट में डाल देंगे सिंपली में। और यहाँ दे दो x प्लस वाई का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं, इस पर अगर हम होल स्क्वायर करते हैं, फिर यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हैं और इस पर भी अगर होल स्क्वायर करते हैं, दोनों को रूट, तो सिंपली वे में कह सकते हो सर दोनों को अलग अलग स्क्वायर से करने से अच्छा है कि आप जो है एक ही बार में स्क्वायर कर दो। अगर हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर एक ही बार में, तो तुम कहोगे सर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। हमारे पास सिंपली वे में यही बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो दोनों को अलग अलग में है, तो हम क्या दोनों को एक बार में होल स्क्वायर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, अब पूरा का क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर। और ये बच गया देखो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, आपको पता है कि यह दोनों फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पूरा का क्या है यह होल स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा गया है कि a बराबर दिया गया है 2b बराबर दिया गया है 8c। एलसीएम ले लोगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। ABC 13 हो रहा है, 8 4 12 1 13 सेटिस्फाइड कर गया। अब हमको सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन में मुझे यही करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और बटा हमारे पास 2c हो जाएगा। 2c के जगह पर 1 डालेंगे। अब कहोगे सर ये 81 का मतलब होता है 9/2, मतलब 9/2 ही इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 13 नंबर भी खत्म हो गया। आइए आप ऐसे आंसर मिला सकते हैं टोटली कि आपने कितना सही किया। क्वेश्चन नंबर आइए 14। देखो बच्चा 14 नंबर में कहा गया कि हृदय ने अपने गुल्लक खोला और उसमें अपने सिक्का के रूप में 10, 5, 2 और 1 के अनुपात में देखा, जो था 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का और 10 रुपया का सिक्का। अगर ध्यान से समझना, 1 रुपया के 10 को देखेगा तो 10 को सिक्का हो जाएगा, है ना। हाँ 10 5 15, टोटल हमारे पास सिक्का कितना है? तो हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो टोटल हमारे पास सिक्का हो रहा है यहाँ पर 18, 10 5 15, 2 17 1 18, टोटल सिक्का कितना हो रहा है 18। ये रुपया है, ठीक है, और टोटल सिक्का 18 सिक्का हो रहा है। तो 18 सिक्का हो रहा है तो 18 का वैल्यू 72 दे दिया गया, तो 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 4, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, ठीक है, और हो जाएगा 4 5 10 चौका 40। इस किस रेशियो में दे रहा है? तो कहोगे सर ये जो दे रहा है ये तो हमारा रेशियो ना दे दिया गया है गुल्लक का 10 5 2, ठीक है, और ये रुपया दे दिया गया, ये रुपया है। तो टोटल हम रेशियो में गुना कर दिए 4 से, तो 10 चौका कितना हो जाएगा 40, 10 चौका कितना हो गया 40 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 4 दूना 8, 4 एकम 4, सब एक रेशियो में। अगर हम 40 रुपया का एक सिक्का देंगे तो 40 होगा, यहाँ 2 को देंगे तो कितना हो जाएगा 40, यहाँ भी होगा, यहाँ आपको 5 को देंगे तो 40 यहाँ भी होगा, और 4 3 12 4 चौका 16, नहीं कहीं गलत हो रहा है, 160, 4 3 12 4 चौका 16 160, ठीक है। और यहाँ भी अगर हम देते हैं कितना, यहाँ भी अगर हम 10 5 8, यहाँ भी 8 देते तो 8 5 40, 80 80 दूना 160, मतलब टोटल हमारे पास 160 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। दो संख्या का योग, हम कोई भी दो संख्या का योग मान सकते हैं। दो संख्या के योग 11 लेते हैं, अंतर x माइनस वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो तुम कहोगे से इससे ही कट गया, हमारे पास आ जाएगा सिर्फ ऐसे भी ध्यान दो, अगर दोनों प्लस, एक प्लस में एक माइनस में था, हमको जोड़ का वैल्यू निकालना, जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे 5 हो जाएगा। अगर माइनस में निकालना मतलब y का वैल्यू निकालना घटा के, तो घटा के दूसरे भाग मतलब 10 में से 2 तो 12, यहाँ तो 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। अब समझना, कहा गया कि वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग, तो दोनों संख्या का वर्ग, एक का वैल्यू आ गया इतना आ गया, तो दोनों का गुणनफल दे दिया गया है। तो दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो 6 5 कितना हो जाएगा
30। अब क्वेश्चन में गुणनफल ही दे दिया गया 120, मतलब 1 का वैल्यू कितना आ गया 4, 1 का वैल्यू 4, तो 6 चौका कितना आ जाएगा 24 और 5 चौका 20। तो 24 का स्क्वायर करना 576 प्लस 20 का स्क्वायर 400, मतलब हो जाएगा 976। चलिए 976 ऑप्शन नंबर हो गया हमारे पास डी। 15 नंबर खत्म। 15 के बाद देखो नेक्स्ट सवाल ये रहा आप सभी के बीच में। 15 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा सवाल है 16 नंबर, समझना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 नंबर कहा गया है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए y की तुलना में x 40% अधिक ले रहा है। x जो है y की तुलना में 40% अधिक ले रहा है, मतलब यह हो जाएगा 140, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा कितना 5। कंप्लीट। अब समझना, अब आगे बोला गया है कि z की तुलना में y 40% कम ले रहा है। z जो है z y की तुलना में, z जो है y की तुलना में, y कितना है 5, 40% कम ले रहा है, मतलब ये ले रहा होगा कितना 60%। 60% का मतलब होता है 5 दूना 10 मतलब 3। जेड कितना ले लिया रेशियो में 3 ले लिया, यह लिया 5, यह लिया कितना 7। तो यही रेशियो से सारा काम हमको करना है। फिर बोला गया है कि एक साथ मिलकर उन्होंने 21 दिन तक काम किया। अगर एक साथ मिलेगा 7 5 12, 12 3 15, 12 और 7 5 12 3 15, 15 21 दिन खत्म करेगा तो 15 का 15 30 और 1 31, कितना काम हो जाएगा 315 काम। फिर बोला गया है कि y और z ने 35 दिन तक काम किया। y और z 5 3 8, 35 दिन तक काम करेगा। कितना दिन तक 35 दिन तक। तो 8 5 40 हो जाएगा, 8 3 24 और 4 28, मतलब 280 काम करेगा। तो बच जाएगा कितना, बच जाएगा 35 काम। और इसको अकेले जो काम करवाना है x से काम करवाना है, अकेले x एक दिन में कितना 7 हुआ, तो 35 काम को कितना दिन में करेगा, तो 5 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर आइए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए a और b का जो स्पीड दे दिया गया है, a और b का स्पीड वह 7 अनुपात कितना दे दिया गया है 5 दे दिया गया। उन्होंने 17.5 दिन तक काम किया। तो दोनों मिलकर 7 5 12, 12 के स्पीड से 17.5, 17 2 34 और 1 35 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 35 36 18 3 21 210। फिर बोला गया है कि बी अकेला उस काम का 50% भाग कितना दिन में पूरा, 50% कितने दिनों, बी अकेले उस काम का 50% कितना दिन में करेगा। तो 50% हो जाएगा इसका 105, और किससे करवाना है 20 से, तो 20 से करेगा 5, मतलब 21 दिन में खत्म कर देगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है समझिए। 18 नंबर सवाल कहा गया है कि a और b का रेशियो, b और c का d और c। देखो सबसे पहले तो इसको सजा लो। a रेशियो b हमारे पास दिया गया 2 अनुपात 5, b अनुपात c दिया गया 4 अनुपात 3 और c अनुपात d, d अनुपात c नहीं c अनुपात d करना है तो 2 अनुपात हो जाएगा 1, और मुझे बताना है a b c d का ही बताना है। तो ऑप्शन देख के भी हम बना सकते थे, लेकिन चलो कैलकुलेशन कर देते हैं। आपको हो जाएगा यहाँ पर 8 20 और 5 तिहाई 15 कंप्लीट। इधर अगर हम देखते हैं तो इधर हो जाएगा हमारे पास 2 अनुपात 1, गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 20 दूना 40, 15 दूना 30 और 15 एकम 15, और इसमें कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए तो 16 40 30 और 15, 16 40 30 और 15, ऑप्शन नंबर बी हो गया कंप्लीट। तो यह 18 भी कंप्लीट हो गया। आइए बहुत जल्दी आप लोगों को हम सारा सॉल्यूशन करा देते हैं। सीख भी जाइएगा कि क्वेश्चन कितना आसान था, आप लोग नहीं बना पाए। देखिए 19 नंबर लग रहा है भारी, लेकिन बहुआ वाला सवाल है, बहुत आसान सवाल है, ध्यान से समझिएगा। कहा गया है, इसको थोड़ा सा पहले हम समझा देते हैं आपको। 41, इसमें हम बिना कैलकुलेशन के आंसर लाएंगे, यही है। और दूसरा दिया गया हमारे पास x रेशियो 2508 y इतना, और ऑप्शन दे दिया गया हमारे पास 212 156 140 और 96, यही दे दिया गया ऑप्शन। तो सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू डालेंगे अपने, तब जाके इसमें से y का वैल्यू निकले। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, कहोगे सर इसमें गुना करेंगे, बिल्कुल गुना करेंगे। गुना करने के बाद आपको फिक्स है कि लास्ट में 5 और 2 है, मतलब 0 आएगा लास्ट में। इतना तक आपको समझ में आ गया, लास्ट में 0 आएगा। और इसमें गुना करेंगे तब बटा में हमारे पास तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 3। आखिर इसको कब काटेगा कोई भी वैल्यू, जब इसके लास्ट में, आखिर इसको कब कोई काटेगा जिसके लास्ट में कितना आ जाना चाहिए 0 आएगा।
जीरो आएगा तभी जाके इसको काट सकता है। इसका मतलब है कि x ऐसे भी समझ लो, क्योंकि इसमें गुना करते हैं और इसमें गुना करते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू बराबर होता है। तो 5 दूना 10 फिक्स है, तो जब इसके लास्ट में जीरो आया है तो ये दोनों के गुना करने के भी लास्ट में जीरो ही आएगा तब जाके बराबर होगा। तो बिल्कुल सर यहाँ कोई भी अंक लिखेंगे जिसके लास्ट में जीरो होगा, मतलब x का कोई भी वैल्यू होगा उसके लास्ट में क्या होगा, जीरो होगा। जीरो में 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, और इसमें भी अगर कोई भी ऐसा अंक गुना करेंगे जिसके लास्ट में जीरो होगा, तो यहाँ 8 है तो यहाँ y का वैल्यू कोई ना कोई ऐसा वैल्यू जरूर होगा जिसके लास्ट में जीरो होगा, और एक ही ऑप्शन है 140 जिसके लास्ट में जीरो है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में कहा गया, भाई ऑप्शन बनाएंगे ए बी सी हमारे पास है, जो लिखा गया a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो c, यही लिखा गया है। कहा गया है कि a b c को निरंतर एक अनुपात में कहा जाता है यदि इतना है, यदि 1 7 25 1 7 और 25 प्रत्येक में से कौन सी संख्या को जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी योग उसी क्रम में एक निरंतर समान अनुपात में हो जाना चाहिए, मतलब अनुपात में हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर हम सी उठाते हैं, अगर 2 जोड़ते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम यहाँ लिखते हैं 27, यहाँ लिखते हैं 2 रेशियो 9 प्रोपोर्शन 9 रेशियो 27, मतलब ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम बिल्कुल सही है। कहोगे सर 27 दूना 27 है ना, ये 2 है, 9 है, 9 है, 9 है, तो कहने का मतलब है ये हो जाएगा 27 दूना 54। कहीं गलती नहीं ना हो रहा बच्चा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 3 27 दिया 81, 9 9 81, मतलब आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। तो भाई ऑप्शन सॉल्व करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहा गया कि एक्स वाई जेड का जो औसत अनुपात है एक्स वाई और प्लस जेड, यही ना तीन गो एक्स वाई जेड, तीनों का औसत है 93, जिसमें से मुझे दे दिया गया है एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे दिया गया है 89 और y प्लस जेड का वैल्यू दे दिया गया है 96.5, और मुझे एक लौता इसमें से y का वैल्यू कहा गया है। तो कहने का मतलब ध्यान से समझना, इधर टोटल 3 अंक है, यहाँ टोटल 2 अंक है और यहाँ भी टोटल 2 अंक है, और आपको 1 अंक निकालना है, मतलब नो का कंडीशन है। इधर 3 ही अंक है, इधर हमको नो का कंडीशन है। तो सबसे पहले 93 लिखेंगे। 93 से यह कितना कम है, तो कहोगे सर यहाँ से यह 4 कम है, 4 दूना 8 -8, यहाँ से यह कितना ज़्यादा है तो 3.5, 3.5 को अगर 2 से गुना करेंगे 7, दोनों को मिला देंगे तो सर -1 का कमी है, -1 का कमी 9 के कंडीशन में जुड़ जाएगा, तो मतलब 94 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 94। हे 4 दूना 8, तो फिर ऐसे बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। चाहे देखो यहाँ ध्यान से समझना, अगर हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू 93 है, और x प्लस वाई का जो वैल्यू हमारे पास 89 है, और y प्लस जेड का जो वैल्यू हमारे पास 96.5 हो जाएगा, ठीक है। 93 तो यहाँ हो जाएगा 4 4 -8, यहाँ 3 तो 3.5 मतलब 7 -1 मतलब +1 मतलब 4, ठीक है। तो नो का कंडीशन में तो साइन जुड़ जाता है, अपोजिट साइन। यस के कंडीशन में नहीं होता, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अगर यहाँ ध्यान दो, अगर मुझे यहाँ पर बताना पड़े y का वैल्यू, तो y को वैल्यू बताने के लिए y को जिंदा रखना होगा, ठीक है। अगर दोनों को अगर हम जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं, दोनों को जोड़ो और इसको घटाओ, इसको घटाओगे तो y इससे यह कट जाएगा, एगो y से एगो y कट जाएगा, हमारे पास एक्स वाई जेड बच जाएगा। क्या बच जाएगा, और x से x भी कट जाएगा, सीधे बचेगा कितना y। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं, जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 17 1 18, और इसमें से घटाते हैं 96.5। इसका ऑप्शन गलत दिया गया है 5 और 12, यही हो जाएगा 11, मतलब हो जाएगा हमारे पास कितना 11, 5 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 11 मतलब 5 हो जाएगा, और 17 9 8 17 8 मतलब 85, 92.5 आना चाहिए बच्चा। कितना आ जाएगा 92.5 आना चाहिए। तो 5 हो गया, 11 1 9 19 17 9 8 17 8 85.5, कहीं गलती हो रहा है। अच्छा चलो इसको एक बार चेक कर लेना, देख लेंगे इसको एक बार, ठीक है। ये कहीं मिस्टेक कर रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, और 9 8 17 1 18 हो गया। इसको घटा है ना 96.5, सही है ना 96.5 5 हो जाएगा, 11 मतलब 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 17 9 8 17 8 85.5, यही आंसर होगा। ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, ऑप्शन ही गलत है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए।
नेक्स्ट सवाल है आप सभी क्या 22 नंबर। 22 नंबर भी थोड़ा बहुत अच्छा सवाल है। कहा गया कि ABC है, ABC अगर हम तीनों का औसत या तीनों का योग करते हैं तो 18 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। फिर बोला गया C + D + E 12 है, 12 का औसत अगर योग करते हैं तो 12 3 36, क्योंकि 3 अंक है 3 से गुना कर देंगे 12 3 36। फिर दिया गया E और F दिया गया 6.5, 2 अंक है तो 6.6, 12 कितना हो जाएगा 13। फिर दिया गया E और C, तो E और C को अगर हम योग करते हैं तो योग करेंगे 3.5 मतलब 7, ठीक है। अब मुझे जो बताना है ABCDEF मतलब कहने का मतलब जो 2 आ रहा है इसको पहले काटना होगा। अगर मान के चलते इसको ऐड करते हैं, इसको भी ऐड करते हैं, इसको घटाते हैं, इसको घटाएंगे तो एगो E से तो एगो E ऐसे कैंसिल हो जाएगा, एगो C से तो एगो C ऐसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको हम जोड़ रहे हैं ना। तो ABC C से कैंसिल हो, DEF यही बच रहा है। तो हमारे पास A + B + C + D + E, ABCDE और F यही बच रहा है, ABCDEF बच रहा है। अगर हम इसको जोड़े हैं, तीनों को जोड़े हैं, इसको जोड़ेंगे तो 90 और 13 190 13 103, 103 में से 7 चला जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास कितना 94 हो जाएगा। और हमसे पूछा गया औसत, तो टोटल 6 है तो 6 से भाग में 16 चौका 64 मतलब 16 चौका 64, 6 से भाग लगाएं तो 16 हो जाएगा, यहाँ 6 से भाग लगा देंगे तो 16 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 23, क्वेश्चन नंबर 23 समझना। क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया कि संपूर्ण पृथ्वी पर टोटल संपूर्ण पृथ्वी है। टोटल संपूर्ण पृथ्वी की कहानी आपको हम बता चुके हैं, यही संपूर्ण पृथ्वी है। इसमें एक तरफ नॉर्थ होगा एक तरफ साउथ होगा। कहा गया कि टोटल संपूर्ण पृथ्वी पर जो दे दिया गया है वह 3:5 दे दिया, संपूर्ण है, पहले समझ लीजिए ये संपूर्ण है। और जिसमें उत्तरी गोलार्ध और जिसमें नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में भूमि और वाटर मतलब भूमि लैंड और वाटर का जो रेशियो दे दिया गया आपका वह 7:9। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल है हमारे पास 3:5। पहले दोनों को पहले वैल्यू दोनों को आपस में बराबर कीजिए, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 8 9 7 16 हो जाएगा। अब वैल्यू बराबर करने के लिए यहाँ हमको 2 से गुना करना होगा, बिल्कुल 2 से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 7:9। लेकिन यह ध्यान दीजिए, यह जो संपूर्ण पृथ्वी पर मतलब इससे यह डबल है, इसलिए फिर हम इसको इसमें 2 से गुना करेंगे, सब बार इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 और 10 दूना कितना हो जाएगा 20, जिसमें से एक का वैल्यू मुझे दे दिया गया 7:9। अब इसमें से घटा देंगे तो 11:5 यानी 5:11 ही इसका आंसर होगा, 5:11 ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, समझिएगा। y जो है x के अनुकर्मानुपाती, अनुकर्मानुपाती का मतलब क्या होता है पहले समझना। y जो है x का अनुकर्मानुपाती, अनुकर्मानुपाती का मतलब होता है कि जो वैल्यू, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती एक होता है अनुकर्मानुपाती। अनुकर्मानुपाती का मतलब होता है कि एक तरफ आपका बढ़ रहा है तो दूसरा तरफ भी बढ़ना चाहिए, एक तरफ घट रहा है तो दूसरा तरफ भी घटना चाहिए। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है, एक बढ़ रहा है तो एक घटना चाहिए। बात समझ में? जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका खुशी क्या होगा, बढ़ेगा, तो यह हो गया अनुकर्मानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट। अब देखो अनुकर्मानुपाती x जो है y जो है x का क्या है अनुकर्मानुपाती है। क्लियर? अब यहाँ ध्यान देना, आपको हम पढ़ाए थे x का वैल्यू 42 है, मतलब x का वैल्यू 42 नहीं, x1 का वैल्यू 42 है और x का वैल्यू 54, मतलब x1 नहीं x2 का वैल्यू 54 है। इसमें आपको हम बताए थे y1/y2 बराबर x1/x2 कंप्लीट। अब देखो y1 दे दिया गया हमारे पास 64 और ये y2 का वैल्यू पूछा गया, तो y1 जब हमारे पास 64 दिया गया है, y2 हमको पता ही नहीं है, x1 हमें दे दिया गया है 42 और y2 दे दिया गया है 54। ठीक है, अब इसको काटिए, कटेगा 6 से, इसको काटिए, यह हो जाएगा 21 बार में और यह हो जाएगा 27 दूना 54, 3 से कटेगा 3 9 27, 3 से कटेगा 3 7 21 और 3 9 27 कंप्लीट। अब यह किसी से कटेगा नहीं, इसमें इससे गुना होकर 7 से भाग लग जाएगा, तो 9 चौका 36, 9 छक 54 और 3 57 बटा कितना 7 बटा कितना हो जाएगा 7। अब समझना ये अप्रॉक्स में 7 8 56 मतलब 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 और 7 दूना 14 मतलब 82, मतलब अप्रॉक्स में 82 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अप्रॉक्स में लगभग में आंसर आएगा, ये पूरा करेक्ट आंसर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ लगभग में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया कि इतना प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए कि संख्या समान अनुपात में हो जाए तो मध्य अनुपाती। आपको हम पढ़ाए थे कि 9 है, 15 है,
21 है और 31 है। कंप्लीट। आपको ऐसा सवाल के लिए बताए थे गैप देखना है, दोनों के बीच का गैप 6 का है, 9 6 15, यहाँ का गैप हो जाएगा 10 का। आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, 3 और 5, 5 से गुना करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 63 हो जाएगा। यहाँ के बीच का गैप 2 हो जाएगा और यहाँ के बीच का गैप अगर आप निकालते हैं तो हो जाएगा 13 8 5 13 8, ठीक है, 8 और 5 मतलब 18, एक का वैल्यू हो जाएगा 9, एक का वैल्यू 9 मतलब यह x का वैल्यू ही है। और आपसे मध्य अनुपाती पूछा गया इसका 3x - 2, 3x - 2 और 5x + 4। अब देखो x के जगह पर अगर हम 9 डालते हैं, 9 3 27 में से 2 गया 25, अब 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 9 5 49 49 में 7 7 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारे पास डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 यह कहा गया है कि ABC के वेतन में 2 3 5 का अनुपात है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, प्रत्येक में हम 15 10 और 20 की वृद्धि कर दें तो नया अनुपात क्या होगा? तो जो होते हैं 15 की वृद्धि कर देंगे तो 115% हटेगा, नहीं तो सब शून्य कर खत्म हो जाएगा। दूसरा में 10 की वृद्धि तो 110 और तीसरा में हमारे पास 20 की वृद्धि, 5 × 120। अब तुम इसको काटोगे तो देखो सर यह कट जाएगा, 5 से काटोगे, 5 से यह कटेगा 23 बार में, 5 से यह कटेगा 21 बार में, 5 से नहीं, 5 से यह कटेगा 22 बार में, 5 × 10 5 × 10 = 11 22 बार में, और 5 से यह कटेगा कितना बार में 24 बार में। अब भी यह कर सकता है, 2 से यह कटेगा 11 बार में, 2 से यह कटेगा 12 बार में, मतलब हमारे पास 23 अनुपात 33 अनुपात 12 25 60, 23 33 60, 23 33 60, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही आसान सवाल है। 2 के पावर 5 रेशियो में लिखा गया, तब बटा में हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मतलब 3.5 दूना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि हम 4 के पावर 3.5 है तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ऊपर 3.5 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, यह जाके ऊपर घट जाएगा, यह जाके क्या हो जाएगा ऊपर घट जाएगा। 5 है तो उतना ही होगा जितना, रेशियो में ही बताना है। तो रेशियो में बताने के लिए बच्चा समझना, अगर इसको हम लिखते हैं ऊपर घटेगा 5 है और हो जाएगा 7, ये घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा 0 पॉइंट, देखो समझना 2 के पावर हमारे पास कितना है 5 है, कंप्लीट बिल्कुल। और यहाँ जो हम रेशियो में लिख रहे हैं तो यह 2 के पावर हम कितना लिख रहे हैं 7 लिख रहे हैं, बात समझ में आया? 2 के पावर हम कितना लिख रहे हैं 7, तो 5 से तो यह खत्म ही हो जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और 2 के पावर 2 मतलब 4, 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4C हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। 28 भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको आंसर मिला लीजिए, अभी हम बता देते हैं 28 नंबर सवाल क्या। 28 नंबर सवाल क्या कहा गया है समझना। 28 में क्या है, 2 संख्या का अनुपात है 2 अनुपात कितना 3, और नई संख्या बन रहा है जोड़ने और घटाने पर 1 अनुपात कितना 2, जिसमें से पहले में हम 2 घटा रहे हैं और दूसरे में हम 2 जोड़ रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन में आपको क्रॉस गुना करना होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ के बीच का गैप 1 का और यहाँ के बीच का गैप हो जाएगा 6 का। याद रखिएगा, ऐसा ना कि 2 का कर दीजिए, 1 का वैल्यू 6। हमसे पूछा गया संख्याओं का योग, 3 और 2 5, 5 5 6 30 मतलब 30 हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा गया कि A-B का रेशियो, हाँ ये थोड़ा अच्छा सवाल है, समझिएगा। आप लोग बनाए होंगे तो गलती भी आंसर आया होगा, लेकिन समझिए जो पहले निकालते पहले वही लिखते। पहले B का व्यय पूछा गया था, हम पहले व्यय के सवाल को लिखेंगे ऊपर, मतलब A/B, और A/B का पहले व्यय लिखेंगे तो 1 अनुपात हमारे पास 2 हो जाएगा। यह है हमारा पहले व्यय। इस बात को हमेशा याद है, जो पूछेगा उसको पहले लिखेंगे। आय पूछा गया, आय दिया गया 6:11, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है और नीचे जो बचत दे दिया गया है वो 9,000 और यहाँ दे दिया गया 11,500। बस क्रॉस गुना करना आपको पता है, इसमें 1 का अंतर आ जाएगा। 11 6 दूना 12, 1 का अंतर। यहाँ गुना करेंगे तो 11 5 55, 11 6 66 और 3,000 मतलब 69। यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 69,000, ठीक है। यहाँ 11 9 99 मतलब 99,000, 11 9 99,000। अगर इसमें से हम घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 और यहाँ 0 और 3 मतलब हो जाएगा हमारे पास 30,000। 1 का वैल्यू 30,000। तो हमसे पूछा गया B का व्यय 30 दूना 60 मतलब 60,000, यही आंसर हो जाएगा 60,000, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही खतरनाक और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, बहुत ही खतरनाक, यह मेंस का सवाल है, इसलिए आपको हम दे दिए थे कि आप लोगों से बनता है कि नहीं। X और Y का यह परसेंटेज दे दिया गया है, X और Y का यह परसेंटेज है। 1 मिनट रुकिए, देखिए
एक्स और वाई का यह परसेंटेज है, एक्स और वाई का यह परसेंटेज है। परसेंट एज का जो रेशियो दे दिया गया हमारे पास 5:8 दे दिया गया। 5 अनुपात कितना दे दिया गया? 8 है। इसके बाद बोला गया है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनके व्यक्तिगत आय के जो अनुपात था 2:3 और 3:4। मतलब देखो एक्स और वाई का रेशियो, एक्स और वाई का रेशियो, यह व्यक्तिगत पहले आय पहले दिया गया वर्तमान का लिस्ट है, मतलब पहले वर्ष का, और अभी का रेशियो दे दिया गया है, मतलब 2:3। तो मतलब कहने का मतलब एक्स में अगर हम जाते हैं तो प्रेजेंट में देखेंगे तो इसमें 3 हो जाएगा, और इसमें जाएंगे प्रेजेंट में तो इसमें 4 हो जाएगा। इस बात को समझिए। यहाँ लिखा गया 2:3 और यहाँ लिखा गया आपके पास 3:4। तो यह पिछले है और यह वर्तमान है, यह पिछले है, यह वर्तमान है। तो यह एक्स का प्रेजेंट है, ये वाई का प्रेजेंट है। एक्स का प्रेजेंट 3, वाई का प्रेजेंट 4। अब तुम कहोगे सर यहाँ प्रेजेंट 8 है, यहाँ प्रेजेंट 4 है। 4 8 में तो ये 4 है ही, सिर्फ यहाँ 3 नहीं है। तो अगर इसमें हम 3 से गुना कर दे तो इसमें भी हम 3 से गुना कर देंगे। तो कहोगे सर 24 है, यहाँ कितना हो गया? 15। अब तुम कहोगे कि सर बिल्कुल, अब यहाँ एक्स का वैल्यू 3 है, यहाँ एक्स का वैल्यू 3 है, क्वेश्चन में कितना है? 15। एक का वैल्यू 3 तो एक का वैल्यू 5 हो जाएगा। और हमसे पिछले वाला पूछा था, एक का वैल्यू 5 तो 5 दूना कितना आ गया? 10। ये हो गया 10। अगर हम यहाँ देखते हैं तो कहो सर 4 है, 4 का वैल्यू 24 है, तो एक का वैल्यू 6 हो जाएगा। एक का वैल्यू 6 हो जाएगा तो हमको पिछले वर्ष में कितना है? 3 है, तो 6 3 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और ये दोनों का पिछले वर्ष का दोनों का योग दे दिया गया 28। दोनों का योग कितना हो गया हमारे पास? 28। और क्वेश्चन में जो वर्ग दे दिया गया हमारे पास 56,000। ठीक है, मतलब एक का वैल्यू हो जाएगा 2000, एक का वैल्यू 2000। हमसे पूछा गया वाई की वर्तमान आयु क्या है? तो वाई की वर्तमान आयु क्या है? वाई की वर्तमान आय मतलब 8 का वैल्यू, 8 दूना 16 मतलब 16,000। वाई की वर्तमान आय ना पूछा गया है, तो 8 है ना, 5:8 था। 8 दूना 16, 8 3 24, 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। ये टोटल परसेंटेज कितना आ गया? 24। तो 24 दूना हो जाएगा 48। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 32 ये सब अब यहाँ से थोड़ा आसान सवाल सब आने लगा है, आप अब जल्दी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 8 संख्या का औसत 44 है, प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो संख्या से देखिए, अगर हम औसत में जोड़ते हैं तो उसकी संख्या में भी जोड़ते हैं, औसत से घटाते हैं तो उसकी संख्या से घटाते हैं, अगर संख्या से घटाते हैं तो औसत में जोड़, अगर हम किसी संख्या में से घटा रहे हैं तो उसके औसत में से भी घटाएंगे, अगर किसी औसत में से घटा रहे हैं तो उसकी संख्या में से घटाएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है। 8 संख्या का औसत 44 था, प्रत्येक संख्या में से y जोड़ा जाता है तो संख्या बन जाता है 47। मतलब पहले था 44, अब बन गया संख्या कितना? 47। इसका मतलब संख्या में जोड़ा गया तो औसत में भी वही इफेक्ट पड़ेगा, तो औसत में इफेक्ट पड़ेगा। संख्या में 3 बढ़ रहा है तो औसत में भी 3 बढ़ेगा, मतलब हमारा कितना बढ़ जाएगा? y का वैल्यू 3 बढ़ेगा। क्वेश्चन में नंबर कहा गया 32। देखो बच्चा 32 हम एवरेज में बहुत अच्छा से समझाएंगे। जब भी दोनों के बीच का अंतर पूछा जाए तो आपको 29 नहीं लेना है, कितना लेना है? 28 का डबल कर देना, 28 दूना 56। एक लाइन का सवाल था 56, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये सब एक लाइन का सवाल था, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास 33 नंबर। 50 छात्रों की औसत प्राप्तांक था 65। 50 का था हमारे पास कितना? 65। इसमें कहा गया कि बाद में पता चला गलती से 38 के जगह 83 लिख दिया। 38 के जगह कितना लिख दिया गया? 83। 38 के जगह पे 83 लिख दिया, पूरा गलती कर दिया। भाई अब हमको यहाँ आने के लिए हमको घटाना होगा, कहोगे सर बिल्कुल घटाना होगा। तो यहाँ घटाने के लिए हमारे पास कितना लिखना होगा? तो कहोगे सर 45 लिखना होगा, लेकिन 45 सभी स्टूडेंट पर कमा होगा, तो टोटल 50 स्टूडेंट पर अगर 45 कमेगा तो कहोगे सर यह 0.9 कम जाएगा। कितना कमेगा? 0.9। जब इसमें 0.9 कमाएगा तो 64.1 यही आंसर आ जाएगा। तो 64.1 जो है हमारे पास सी ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि 64.01 करके आंसर गलत कर लीजिएगा, 64.1 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 समझिए। 3 के पावर दिया गया है आपको 20, 3 के पावर दिया गया है 30 और 3 के पावर दिया गया है 40। आप इसमें से 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 3 के पावर हो जाएगा 19 प्लस 3 के पावर हो जाएगा 29 प्लस 3 के पावर हो जाएगा कितना? 39। क्योंकि अब एवरेज बताना है तो सभी का योग बटा तीनों संख्याओं का, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों संख्या है ना, 3 से भाग लगा देंगे। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। ए और बी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हो? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ए लिया है 18 दिन लिया है
18 दिन लिया है और बी किसी काम को कितना दिन ले रहा है, 40 दिन ले रहा है। एलसीएम हो जाएगा कितना, तो कहोगे सर 18 2 36 360 हो जाएगा। 20 बार में चला जाएगा, 4 9 36 या 9 बार चला जाएगा। क्लियर। कहा गया कि पहले बी काम शुरू करता, पहले बी करेगा तो पहले बी आएगा 9 के स्पीड से, दूसरा दिन फिर ए आएगा तो वह 20 के स्पीड से खत्म करेगा। तो अभी तक 2 दिन में कितना काम हो गया, 29 काम हो गया। ठीक है, तो 9 नहीं, ये चला जाएगा तुम्हारा 24 बार, नहीं 24 बार में नहीं, हाँ 290 तो ऐसे ही हो गया, या 10 बार में तो 290 हो जाएगा। और 29 दूना 58, मतलब 12 से गुना 12 नामा 108 और 12 दूना 24 और 10 34, मतलब 348। ठीक है, हाँ, यह 12 बार में चला जाएगा। कितना बार में चला जाएगा, यह 12 बार में चला जाएगा, तो हो जाएगा 348 बच जाएगा 12। और इससे हमको पता है कि यह जितना बार जाता है गुना करते हैं तो 12 तो 24 दिन तो इधर लग गया। अब बोलोगे कि सर अभी भी 12 आ गया, तो पहले इससे बचेगा तब इससे बचेगा, तो अपना तो 9 गो रसगुल्ला एक दिन तो और खा के जाएगा। तो 9 गो रसगुल्ला अगर खा के जा रहा है तो बच रहा है 3 रसगुल्ला, तो एक दिन तो और यह खा लिया, तो बच गया कितना 25। 25 में से अब हमारे पास 3 बचा हुआ, कितना बचा हुआ 3, और इसको अब खाएगा कौन, तो कहोगे सर 20, तो 25.3/20 दिन ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए हमारे पास समय बहुत कम है, हमको पूरा सवाल एकदम करा देना है, बाकी आपको सीखने के लिए हम सारा अलग अलग वीडियो बना दिए हैं, ये सब सीखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, 36 नंबर कहा कि ए बी सी किसी काम को इतना प्रत्येक, हाँ देखिए ए लिया गया है, बी लिया गया है, सी लिया, ए है 10, बी है 20 और सी है हमारे पास 30, एलसीएम हो जाएगा 60 या 10, एलसीएम 60, यहाँ 6 यहाँ 3 यहाँ 2। अब कहोगे कि सर प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी से उसकी मदद मिलता है, मतलब ए को प्रत्येक तीसरा दिन, तो ए तो 2 दिन तक अकेला काम करता होगा, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आता है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों आ जाता है। तो कहोगे सर 6 तो लेता होगा, 6 3 9 11, तीनों मिलेगा तो सर कितना हो जाएगा 23, 6 6 12 और 6 3 9 2 11, तब 12 11 2 22 23, मतलब तीनों 3 दिन में 23 ले गया। 3 दिन में कितना ले गया 23, 23 दूना होता है 46, 23 तो जाएगा नहीं, तो 23 से 2 बार में, और इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो 6 दिन हो जाएगा, 23 दूना 46 ले गया, या बच जाएगा हमारे पास कितना, तब बचेगा हमारे पास 14। कितना बचेगा 14। अब देखो ये पहला दिन आएगा तो 6 को खा के जाएगा, फिर ये दूसरा दिन आएगा तो 6 को खा के जाएगा, तो मतलब अभी भी यह 2 दिन काम कर रहा है, तो 12 खत्म हो रहा है, 6 इसका 12 बच जाएगा कितना, बच जाएगा 2। अब कहने का मतलब है कि अब तो आएगा ये तीनों, तो तीनों आएगा तो 11 के स्पीड से काम खत्म करेगा। तो पहले हमारे पास 6 2 8, मतलब 8 पूर्णांक हमारे पास 8.2/11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। अब जल्दी आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखना। कहा गया कि x का औसत, देखो इसको हम बताए थे आपको तुलना करने के लिए, 32 लिखा गया है, यह क्वेश्चन नंबर आपके पास 37 है, 32 है, 34 है, 38 है, 21 है और 26 है और x है, यही ना। अगर हम 30 एवरेज हमारा दे दिया गया, x से जब क्या है तो एवरेज से तुलना करते हैं। कहो सर यहाँ 2 ज़्यादा है, यहाँ 4 ज़्यादा है, यहाँ 8 ज़्यादा है, यहाँ पर कितना, यहाँ 9 कम है, यहाँ सर 4 कम है, और यहाँ का वैल्यू बताना है। तो कहो सर बिल्कुल 4 से कैंसिल हो जाएगा। एवरेज को यहाँ नेट डेविएशन शुड भी 0, नेट डेविएशन ऑलवेज 0 होना चाहिए। 8 2 10 है, प्लस में 10 है, और यहाँ पर अगर हम 0 लाने के लिए माइनस है तो -1 लिखेंगे तब ना। जब यहाँ -1 है तब भी यहाँ क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो हमारे पास 29 आंसर आ जाएगा। चलिए 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। 101 लगातार सम संख्या का औसत कितना होगा, आपको बताया सम संख्या में 1 ऐड कर देना, 102 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहा गया कि ए और बी किसी काम को 36 दिन में और 1 दिन में पूरा करता है। अगर मान के चलिए कि ए ले रहा है 36 दिन कंप्लीट, ए ले रहा है 36 दिन, और बी मुझे पता नहीं, ए और बी दोनों मिलकर अगर काम को ख़त्म कर रहा है तो 7 दूना 14, 144, 7 दूना 14, 140 4 44, मतलब 144 बटा ले रहा है 7 दिन दोनों मिलकर। तो पूछा गया है कि x का वैल्यू मतलब b का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सर 144 हो जाएगा, यह चला जाएगा 4 बार में, कितना बार में, 4 बार में, और यह हो जाएगा 7 बार में। हमको b से निकालने मतलब 3 चाहिए, 3 से अगर इसको काटते हैं यही ना होगा 3, और टोटल हमारे पास पूछा गया है तो x का वैल्यू कितना होगा। इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12 और 3 8 24, मतलब यहाँ हो जाएगा 48 दिन। मतलब यहाँ पर हमको b के जगह पर कितना हो जाएगा, x के जगह हो जाएगा 48। और पूछा गया 79 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो 79 ही आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, मिलते हैं आप सभी को अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, सभी लोग अगले टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, गुड नाइट।